गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामर के बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेंटेंस। तो आज हम इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, so what is a sentence? Whenever we speak or write, we need words to express our ideas. बच्चों देखो, आपने देखा हो जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हमें क्या है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और किस चीज के लिए? टू एक्सप्रेस आर आइडियाज, अपने आइडियाज को शो करने के लिए। एंड वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और जब हम अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम ग्रुप में करते हैं, अकेले नहीं करते, ग्रुप में करते हैं। जैसे देखिए, राइटिंग अ इज ही लेटर। अब देखो यहां पर राइटिंग अ इज ही लेटर 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं ये टोटल। इनका ग्रुप भी है, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बेल द रिंग, बेल द रिंग्स द पियोन। तो यहां पर भी है ग्रुप, 5 वर्ड्स का ग्रुप है, बट इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो जरा अब इसके नीचे वाला देखिए जरा, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। तो देखिए इस शब्द का मतलब निकला ना। ये जो पूरा सेंटेंस है इसका देखो, पांचों, 5 ऊपर भी थे 5 नीचे भी हैं, बट ऊपर वाले जो 5 हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जो नीचे वाले 5 हैं उनका अर्थ निकल रहा है। उसी तरीके से द पियोन रिंग्स द बेल। ठीक है, पियोन ने घंटी, पियोन घंटी बजाता है। तो यहां पर भी शब्दों का कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो इन बातों से एक बात तो प्रूव होती है। क्या प्रूव होती है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका क्या निकलता है? कंप्लीट सेंस निकलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, या हिंदी में बोले तो वाक्य। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, सेंटेंसेस के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट। क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? जो जिसमें सिंपल स्टेटमेंट हो और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, या एक कोई ऐसा सेंटेंस जो हमारी ओपिनियन को दर्शाए। ठीक है, ओपिनियन को एक्सप्रेस करे। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें हम सिंपली कोई चीज डिक्लेयर करते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और एक जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे जनरली, मतलब दे एंड विद अ फुल स्टॉप। क्लियर है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। जरा एग्जांपल देखते हैं। आई वांट टू बी अ गुड राइटर। मैं क्या है, एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूं। ये क्या है, एक स्टेटमेंट दी है किसी ने, सिंपली मैं ये करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। ठीक है, मैं शिमला जाऊंगा, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल है, माय फ्रेंड इज अ रियली गुड राइटर। मेरा जो दोस्त है वो बहुत बढ़िया राइटर है। तो यहां पर जो स्पीकर है, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, वो अपनी राय बता रहा है। क्या राय है? मैं भाई, जैसे मैंने कहा ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, तो ये मेरी राय है, ये मेरी ओपिनियन है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारी राय दर्शाएं या स्टेटमेंट दें। ठीक है जी, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ we use declarative sentences all the time. Generally whenever we write or whenever we speak, mostly हम जो sentence use करते हैं they are declarative sentences. Declarative sentences they can be either positive, ठीक है, जो declarative sentence है वो positive भी हो सकते हैं। Positive declarative sentences को हम affirmative sentences भी बोलते हैं, या they can be negative. Declarative sentences that have a positive meaning are called affirmative sentences. जिनका positive meaning हो
उनको हम कहते हैं एफर्मेटिव। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट हैव अ नेगेटिव मीनिंग, जो नेगेटिव मीनिंग दिखाएं, दे आर नोन एज नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? सो नेगेटिव सेंटेंसेस दे आर ऑपोजिट ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो कुल मिला के बात जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो जरा देखते हैं कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे 2+2 = 4, हम हिंदी में कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है? तो इसमें कहीं पर भी नहीं या, ठीक है, नहीं या न का यूज नहीं हो रहा है। जैसे वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात को टीवी देखा था। ठीक है, ये क्या है? दो। देन आगे, पीपल विल गो टू मार्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है, अगले दशक में लोग जो है वो मार्स पर जाएंगे। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बात नहीं हो रही कुछ भी। ठीक है, तो नेगेटिव में देखते हैं 2+2 डजंट मेक 5, 2 और 2 5 नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए नॉट का यूज आपको दिख रहा होगा। दे हैवंट लिव्ड टुगेदर फॉर ओवर 30 years। ठीक है, वो जो है 30 साल से ज्यादा मतलब इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। ठीक है, देन पीपल विल नेवर गो टू मार्स, लोग कभी भी मार्स पर नहीं जाएंगे। तो अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इन तीनों में एक बात जो कॉमन है वो क्या है? नहीं या न का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? तो इंग्लिश में जहां पर भी आपको नो या नॉट मिल जाए, दैट सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। और जहां पर नॉट नहीं होता है और उसके पीछे फुल स्टॉप आ रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? होपफुली आ रहा होगा आपको समझ में कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ये दो टाइप देख लिया आपने, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देन अब बात करते हैं सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, these types of sentences they interrogate और ask questions। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसके अंदर हम किसी से प्रश्न पूछें, ठीक है, किसी से सवाल जवाब करें, तो ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है, इनके पीछे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह जिसको हिंदी में हम कहते हैं। जैसे व्हाई डज द सन शाइन, सूरज क्यों चमकता है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई सूरज के चमकने के पीछे है, शाइन करने के पीछे कारण क्या है? हुज डॉग इज दैट, तो यहाँ पर पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये कुत्ता किसका है? एंड विल शेरी गेट टू कीप ऑल हर लॉटरी विनिंग्स, क्या शेरी अपनी जितनी भी लॉटरी विनिंग्स है उनको रखेगा? ठीक है, सो क्लियर है? देखिए आपने यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब जिस सेंटेंस के पीछे आपको क्या मिल जाए? क्वेश्चन मार्क मिल जाए, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? जो हमने बताया इससे पहले आपको, जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उनके पीछे फुल स्टॉप आता है, इंटेरोगेटिव के पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशन। ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे ग्रेट इमोशंस को, ठीक है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाते हैं। जैसे वो आपकी फीलिंग एक्साइटमेंट की हो सकती है, वो फीलिंग सरप्राइज की हो सकती है, वो फीलिंग आपकी हैप्पीनेस की हो सकती है, एंगर की हो सकती है। क्लियर है? तो मतलब जब भी कोई सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम अपनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसके साथ ये सेंटेंसेस एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन। ठीक है, ये पीछे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क। हिंदी में आई थिंक बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, मतलब जिसमें आप, ठीक है, सरप्राइज हो जाओ, या मतलब ठीक है, आपकी आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो दिखने में कि क्या लग रहे हैं सेंटेंसेस, आपको लग रहा है डिक्लेरेटिव है, लेकिन नहीं, these are not declarative sentences, these are exclamatory sentences. Why? Because these sentences they are showing our sudden strong feeling. ठीक है, क्लियर है? और अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में, सिंपल सी बात है, जिसके पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए इस माउंटेन पे चढ़ना कितना मुश्किल है। क्लियर है?
तो इस चीज को दिखा रहा है, मतलब जो स्पीकर है वो सरप्राइज है, इतना डेंजरस है, समझ रहे हो, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे गिव अ कमांड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कमांड देते हैं किसी को, आदेश जो बोलते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस, ठीक है, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं या विश कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन बी फॉलोड बाय अ पीरियड, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इनके पीछे आपको फुल स्टॉप, जनरली फुल स्टॉप मिलता है, ठीक है, बट लेकिन इसके पीछे आपको एक्सक्लामेटरी मार्क भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में? वैसे और ये जो है क्वेश्चन मार्क ये जनरली नहीं मिलता है, जैसे बी क्वाइट, टीचर्स क्लास में बोलते हैं ना, बी क्वाइट, चुप रहो, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज एक आप रिक्वेस्ट करें किसी से, प्लीज आप बैठ जाइए। वॉच आउट, कमांड, देखो ध्यान से देखो, एंजॉय योरसेल्फ, ये विश है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या वार्निंग या विश वगैरह इनको शो करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। बहुत सी बुक्स में ये टाइप का सेंटेंस नहीं दिया होता, इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, बट वी इंडियंस जनरली कंसिडर इट अ यू नो सेंटेंस, अ टाइप ऑफ सेंटेंस। तो बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम मतलब जो प्रेयर को एक्सप्रेस करें, ठीक है, कीन विश को, आपकी जो बहुत जबरदस्त जो चाहत है उसको दिखाएं, कर्ज को दिखाएं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एंड जनरली दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दे स्टार्ट विद मे। जनरली देखना ये सेंटेंस या तो मे से स्टार्ट होंगे या विश से स्टार्ट होंगे, जैसे मे द किंग ऑफ इंद्रप्रस्थ लिव लॉन्ग, भगवान करे, ठीक है, या भगवान करे कि जो इंद्रप्रस्थ का राजा है वो लंबे समय तक जिए, ठीक है। मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। तो इसमें देखिए आप जनरली देखो दे आर स्टार्टिंग विद विश और मे, क्लियर है, हरी बात समझ में। इसमें देखो या तो प्रेयर है, प्रे कर रहे हो आप कि भगवान करे कि इंद्रप्रस्थ का जो राजा है वो लंबे समय तक जिए, या आपकी प्रे है, ठीक है, या विश आपकी, जैसे विश यू आ हैप्पी जर्नी टुगेदर, क्लियर है, जिसमें हम प्रेयर या विश वगैरह वाली जो ओपिनियन है वो हमारी एक्सप्रेस हो रही है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब नाउ बात करते हैं whenever we write or whenever we speak, कोई भी सेंटेंस का, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। हमारी बात समझ में? तो सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस किस चीज के बारे में है, या ठीक है, सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब किसके बारे में सेंटेंस है। while द predicate tells us something about द सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है वो हमें क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। देखो क्लियर है, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, वाक्य किस चीज के बारे में है, वो है हमारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट उस चीज के बारे में हमें बताएगा। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, ज्यादातर आपने देखा होगा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का हमेशा पहले आता है, लेकिन ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कई बार वो प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में ही आएगा, नहीं, वो वाक्य के एंड में भी आ सकता है, लेकिन जनरली शुरुआत में ही आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कुछ, हियर कम्स द बस, ठीक है, देखिए ये बस आ गई, देखो यहाँ पर बस आ गई, तो यहाँ पर हम जो है बस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बस है वो बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है। या नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी होती है, जो भिन्नता होती है उसकी जो है ना यूजेस है वो काफी स्वीट होते हैं। तो यहाँ पे जो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन आप इन दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आने के बजाय कहाँ आया, एंड में आया, क्लियर है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, ठीक है। अब एक और बात गौर करने लायक है कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना वो हम लिखते ही नहीं, वो हम छोड़ देते हैं। जैसे गो देयर, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, है ना, वहां जाओ,
इस लेटर को तुरंत जो है पोस्ट कीजिए। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस सेंटेंस में कहाँ है सब्जेक्ट, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें कहाँ है जी, इसमें भी नहीं है। तो मतलब अब ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा नहीं होता, इट इज हिडन। क्या कहते हैं? हिडन। और कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, बोला जी यू है। ठीक है, हर इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, बट यू हम कभी नहीं लिखते। इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, मान लिया जाता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब जो है हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले देखिए ये 15 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन 15 सेंटेंसेस का आपको बताना है टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। जैसे मैं पहला आपके लिए बता देता हूं, एंड सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद पहला काम क्या करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। और दूसरा काम क्या करना है, आपको इसके अंदर से सब्जेक्ट अलग निकालना है और प्रेडिकेट को अलग करना है। ठीक है, तो जैसे हेल्प द पुअर, फर्स्ट है जो है ना, गरीबों की मदद करो। अब यहां पर ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। किसका है? इंपेरेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हेल्प द पुअर, गरीबों की एक एडवाइस है। हम कह सकते हैं किसी कोई हमें सलाह दे रहा है कि भाई गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, हेल्प द पुअर, तो ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड में फुल स्टॉप आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने कहा था यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। तो कोई पूछ ले तो भाई क्या सब्जेक्ट है, बोला जी यू। बोला यू तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन जी इट इज अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट क्या है, यू। और अब प्रेडिकेट क्या बच गया, हेल्प द पुअर। ठीक है ना? क्लियर है स्टूडेंट्स किस तरीके से आपको? तो फिर बता रहा हूं मैं, सेंटेंस कौन सा है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। आपको इन क्वेश्चंस में तीन चीजें अलग अलग करनी है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा कि इन जो बाकी जो 14 बच के, एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन 14 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की ग्रामर की पहली क्लास सेंटेंसेस के। बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। आप मेरी ग्रामर की सारी वीडियोस देखते रहिए, आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।